हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से हर बार एक नंबर का क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही है। देखिए, इस टॉपिक को काफ़ी लोग पढ़ भी चुके होंगे, चाहे बुक से पढ़े होंगे, चाहे कहीं और से पढ़े होंगे। लेकिन आप सभी का एक ही मैसेज आया था कि सर, पढ़ तो लिए हैं लेकिन ये बार बार भूल जा रहे हैं। ऑब्वियस बात है, आप भूल ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सभी जितने भी आपका है, सब कुछ फैक्ट पर बेस है। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सब कुछ फैक्ट पर बेस है। तो चलिए, आज हम उसी के पर्पज़ के लिए हो सकता है मैं कुछ आपको याद करवा पाऊँ। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, हम यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, हम यहाँ से नहीं शुरू करेंगे। हम आपको जनवरी से शुरू करेंगे। कहाँ से? जनवरी से। क्योंकि अब जनवरी से हम दिसंबर तक जाएंगे तो थोड़ा सा आपके माइंड में भी रहेगा कि हाँ, तो अभी जो पिछला महीना बीत गया है हमारा, फरवरी ये चल रहा है। पिछले महीने में देखते हैं कौन कौन से आपका दिवस दिए गए हैं। तो चलते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको याद हो जाए। हम पहले आपको चलते हैं जनवरी में लेके चलते हैं। जनवरी में क्या होता है? देखिए, यहाँ पर जनवरी में ये सब बाद में देख लेंगे। पहले यहाँ देखते हैं जहाँ से थीम वूम सब दिया गया है। यहाँ देखिए, पहला दिया गया है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। अब देखिए, ये 25 जनवरी की बात हो रही है ना। तो जनवरी में 25 जनवरी के आसपास क्या होती है? बहुत तो ठंड रहती है। अभी तो गर्मी आ गई है हल्का हल्का, लेकिन बहुत ठंडी होती है। तो 25 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये तो याद हो जाएगा। ये आपको भूल जाता है बार बार, क्या करेंगे? अब देखिए, बहुत ठंड पड़ रही है और आपके आपके वहाँ यहाँ वोट चल रहा है, वोटिंग चल रही है। तो आप क्या करेंगे? कहेंगे वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालने जाएंगे। चाहे जितनी भी ठंड पड़े, लेकिन आप कहेंगे कि वोट जैसा कुछ नहीं, हम वोट जरूर डालने जाएंगे। यही इसका थीम था। कुछ भी करके याद करिए, ठीक है। तो सिर्फ मेरा यही पर्पज़ है कि आपको याद हो जाए। तो वोट जैसा कुछ नहीं, आप ज़रूर वोट दें। आपके मम्मी पापा कह रहे हैं बेटा ठंडी हो रही है, इग्नोर भी कर सकते हैं वोट डालना, लेकिन आप कह रहे हैं वोट जैसा कुछ नहीं, हम वोट जरूर डालने जाएंगे। कौन सा डेट था? 25 जनवरी डेट था। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, अभी रिवीजन करवाएंगे तो थोड़ा सा याद हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा 25 जनवरी हो गया। अब फरवरी में आते हैं, अभी जो महीना चल रहा है उसकी हम बात करते हैं। उसमें कह रहा है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो 2 फरवरी को कौन सा होता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये तो सबको पता है, 2 फरवरी को विश्व। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें आपका थीम क्या है, ये पूछा जाता है। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट लगा दूं उसको आप मतलब देख ही लीजिए अच्छे से। यहाँ लिखा गया है रिवाइव, रीस्टोर, डिग्रेडेड वेटलैंड। इंग्लिश हिंदी वाला आप मत देखिएगा, ठीक है, इंग्लिश वाला देखिएगा। क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश वाला आपको दिया, हो सकता है हिंदी में यही लिख के दे दे, तब क्या करेंगे? ये भी तो हो सकता है। तो ये दोनों याद करने से अच्छा है एक ही याद कर लीजिए। तो ये क्या है? रिवाइव, रिवाइव करिए, रीस्टोर करिए, डिग्रेड करिए वेटलैंड को। ठीक है, निम्नलिखित आर्द्र भूमि को पुनर्जीवित कीजिए। आपके आसपास देखे होंगे कई आपके आर्द्र भूमि तालाब उलाब होंगे, उसमें ढेर सारे आपके खरपतवार या लोग कूड़े से पाट दिए होंगे। तो आप वहाँ पर जाकर क्या कहेंगे? कहेंगे इसको आप, जो चाहे आपके प्रधान हो, चाहे आपके चेयरमैन हो, जहाँ भी आप रहते होंगे शहर गांव में, वहाँ पर आप कहिए कि उनसे कि आप इसको रिवाइव करिए, इसको रिस्टोर करिए, इसको डिग्रेड करिए और पुनर्जीवित मतलब, और इसको, इस ब्रिटलैंड को। ठीक है, तो रिवाइव, रिस्टोर और डिग्रेड। पहला क्या कहेंगे कि ठंडी हो रही तब भी हम वोट डालने जाएंगे, वोट जैसा कुछ नहीं, हम वोट जरूर डालने जाएंगे। 25 जनवरी। 2 फरवरी को रिवाइव, रिस्टोर, डिग्रेड और वेटलैंड। जिनको स्लो लगेगा प्लीज़ थोड़ा सा स्पीड तेज कर लेंगे, 2 के स्पीड में कर लेंगे, क्योंकि याद भी करवाना ज़रूरी है। अब देखिए, 2 फरवरी के बाद आप चाहेंगे, फरवरी में अभी हम चल रहे हैं, 2 फरवरी के बाद कौन सा डेट आएगा? 4 फरवरी आएगा। तो फिर 4 फरवरी को क्या करेंगे? 4 फरवरी को क्लोज द केयर गैप, इसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। क्लोज द केयर गैप। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। क्लोज द केयर गैप करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्लोज द केयर गैप। ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी, ये दोनों याद रखिएगा, तीनों लास्ट के इम्पोर्टेंट है। तो ये विश्व केयर, ये कैंसर दिवस में क्या करेंगे? क्लोज द केयर गैप बताएंगे, मुख्य विषय इसका। और आर्द्र भूमि में चेयरमैन या आपके प्रधान जी को बताएंगे रिवाइव, रिस्टोर, डिग्रेड और वेटलैंड है। ठीक है आपका। तो फरवरी में कितना? 2 और 4। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं और कौन। अब 10 तारीख को आ गया, अभी 10 फरवरी को। अभी तो आज कौन सा डेट है आपका?
शायद आपका आज ये 7 फरवरी है ना, तो 7 फरवरी है तो आज भी 3 दिन बाद आप मनाएंगे उसको, 3 दिन बाद आप मनाएंगे, पेपर देने से पहले आप दलहन दिवस मनाएंगे। तो उस दिन दाल उल बनाइएगा बढ़िया। क्या, एक सतत भविष्य के लिए दालें, पल्सेस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, तो पल्सेस फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर मतलब एक सतत भविष्य के लिए दालें, मतलब भविष्य के लिए बचा के रखिए दालें उले को। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। 2 फरवरी को वेटलैंड, 4 फरवरी को कैंसर, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस। उसके लिए क्या है? सतत भविष्य के लिए दालें। ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट देखें। अब देखिए विश्व रेडियो दिवस। ये विश्व रेडियो दिवस दे दिया गया 13 फरवरी 2023। फिर 10 फरवरी के बाद 3 दिन बाद और चलेंगे। तो 3 दिन बाद क्या करेंगे? पेपर दे के आएंगे आप 11 फरवरी को। 11 फरवरी के बाद तो 1-2 दिन तो रेस्ट करेंगे ही, कहेंगे क्या चले रेडियो चलिए सुनते हैं। तो 2 दिन तक 13 फरवरी को क्या करेंगे आप? कहेंगे रेडियो सुनते हैं। 11 फरवरी 12 को टीवी देखेंगे, टीवी देख लेंगे, इसके बाद कहेंगे चलते हैं अब रेडियो सुनते हैं। तो 13 तारीख को आप रेडियो सुनेंगे। 13 तारीख को रेडियो। 13 फरवरी को इसका क्या है? रेडियो एवं शांति। ठीक है, तो रेडियो से हम क्या बताएंगे? रेडियो और शांति, रेडियो एंड पीस इसका मुख्य विषय है। अब रेडियो आप चलाए रहेंगे घर पे तो क्या मम्मी पापा ही कहेंगे थोड़ा सा स्लो कर लो, शांति बनाओ। ठीक है, तो पेपर ख़त्म होगा इतना इसका मतलब ये नहीं कि पूरा रेडियो ही पूरे घर में चलाओ। ठीक है, तो ये आपको डांट पड़ेगी। ठीक है, सब कुछ जितना भी है उसको मन पे मत लाइएगा, सिर्फ याद करवाने के लिए है। अब देखिए विश्व रेडियो दिवस, रेडियो और शांति। देखिए ये सब अगर आपको क्लिक कर दिया तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये कब मनाया जाता है? 13 फरवरी से 21 फरवरी। ये तो ये आप रेडियो सुनते सुनते बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलने लगे, ठीक है, या कोई और लैंग्वेज बोलने लगे, तो आपके घर वाले कह रहे हैं थोड़ा सा अपनी मातृभाषा पर भी ख्याल रखिए। ठीक है, तो कौन सा दिवस मनाया जाएगा? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा। तो ये बहुभाषी शिक्षा और शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, ये मनाया जाता है। तो आपका 21 फरवरी को बहुभाषी शिक्षा और शिक्षा को बदलने की आवश्यकता, ये है इसका थीम। तो इसका थीम क्यों बनाया गया? अभी जहाँ भी देखेंगे आपको सब लोग क्या करें, इंग्लिश पे इंग्लिश, हर जगह इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। छोटे बच्चे जो छोटा बच्चा होता है उसको इंग्लिश से पूरा बचपन से इंग्लिश पढ़ाया जाए, तो वो यही कर रहे हैं कि सबसी लैंग्वेज पढ़ाइए और शिक्षा को बदलिए, शिक्षा को बदलने की आवश्यकता है कि सभी लैंग्वेज को पढ़ाइए। तो ठीक है, 21 तारीख को ये हो गया। अब देखिए 21 के बाद 28 फरवरी आ गए, जो आपका अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, मातृभाषा दिवस है। इसके बाद राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आ गया। यहाँ क्या करेंगे? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 28 फरवरी को। इसका क्या काम है? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। मुख्य विषय क्या है? विश्व के कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। ठीक है, तो याद रखिएगा वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान की आवश्यकता होगी ही होगी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का क्या है? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अब चलते हैं रिवीजन करते हैं। देखिए जनवरी में हमने क्या पढ़ा था? जनवरी में हमने पढ़ा था क्या? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कब? 25 जनवरी को। आर्द्रभूमि। इसके बाद हम फरवरी में आ जाते हैं। फरवरी में 2 फरवरी को ये आर्द्रभूमि। इसके बाद 4 फरवरी को आएगा। 4 फरवरी को हम क्या पढ़े थे? कैंसर दिवस पढ़े थे। इसके बाद 10 तारीख आ जाएगा। 10 तारीख को हम क्या पढ़े थे? विश्व दलहन दिवस पढ़े थे 10। ठीक है, इसके बाद 10 के बाद पेपर ख़त्म हो जाएगा तो रेडियो आप बजाएंगे। 13 तारीख को आप पढ़े थे रेडियो दिवस। इसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ये 21 फरवरी को पढ़े थे। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को पढ़े थे। ये वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। इतना हुआ। चलते हैं हम यहाँ देखते हैं, यहाँ का रहा है विश्व 3। अब मार्च में आ गए हैं। 2 हमारा मतलब मंथ ख़त्म हो गया, मार्च में चलते हैं। क्या मार्च में कर रहा है? विश्व वन जीव दिवस। तो जैसे ही हम मार्च में चलेंगे वहाँ पर क्या पढ़ेंगे? आपका विश्व वन जीव दिवस। वन जीव मार्च में आए, जैसे आप फरवरी में इंटर किए थे तो फरवरी भी नेचर से 2 फरवरी को। इसके बाद मार्च में जब इंटर किए, यहाँ भी 3 मार्च को वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। तो ये 3 मार्च को वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी।
ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट देख, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो याद ही करिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। पूछेंगे इसकी थीम क्या है? तो डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार। मतलब क्या कर रहे हैं? डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार इसकी थीम है। तो याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है डिजिटल लिखा गया है, लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। अब देखिए, ऐसे याद कर लीजिए कि सभी लोग ये प्रौद्योगिकी नवाचार, ये डिजिटल और ये प्रौद्योगिकी मतलब एआई वाई ये सब इनबिल्ट कर रहे, मतलब खोज रहे थे और नई नई टेक्नोलॉजी ला रहे थे। तो लोगों ने कहा कि मतलब वर्ल्ड के लीडरों ने कहा कुछ जैसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप मना रहे हैं तो इसके लिए भी कुछ नवाचार और लाइए ना। तो वही आपका बना डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। ठीक है, यह ऐसे याद कर लीजिए, महिला आए तो इनको लैंगिक समानता चाहिए ही। ठीक है, चलते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये 8 मार्च को होगा। इसके बाद विश्व उपभोक्ता दिवस, ठीक है, विश्व उपभोक्ता दिवस है, ये कब मनाया जाता है? 15 मार्च 2023। तो 8 मार्च के डबल डबल जान लीजिए, 8 मार्च से डबल डबल, बीच में कुछ नहीं मनाना है। ठीक है, खाली बैठे हैं। इसके बाद स्वच्छ ऊर्जा बदलाव से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, इसका क्या है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, इसका थीम क्या है? स्वच्छ ऊर्जा बदलाव से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। अब मतलब स्वच्छ ऊर्जा क्या है? जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो जल से, या पवन ऊर्जा, ये सब नहीं होता है, तो उससे उस ऊर्जा से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, इसका विश्व उपभोक्ता दिवस है। ठीक है, तो कहीं कहीं सब जगह लाके अच्छा काम करना पड़ता है। ठीक है, मतलब अच्छा काम करने मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैसे हो? स्वच्छ हो, चाहे वो हाइड्रो हो, चाहे वो पवन हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन उसको स्वच्छ ऊर्जा बदलाव से ही होगा। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 के बाद चलेंगे 21 मार्च को, 21 मार्च चलेंगे। यहाँ पर क्या मुख्य विषय है? वन और स्वास्थ्य। जब आपका वन रहेगा तभी तो स्वास्थ्य रहेगा। ये क्यों बनाया गया होगा? ऐसे सोचिए कि अमेजन के जंगल दिन प्रतिदिन काटे जा रहे हैं, तो यही अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने सोचा कि यही कर देते हैं कि वन ताकि ना कटे, क्योंकि जो काटने वाला होगा उनका भी स्वास्थ्य खराब होगा। तो ऐसे ही याद रखिए, वन और स्वास्थ्य जो मैं बताता हूँ इसका किसी वैसे इससे वो नहीं रखिएगा, ये सब सिर्फ आपको याद करवाने के लिए है। ठीक, तो वन और स्वास्थ्य कि ये कोई फैक्ट है जो मैं बता रहा हूँ। तो ठीक, अमेजन के जंगल हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बता रहा है ऐसे। ठीक है, तो इसका मुख्य विषय क्या है? वन और स्वास्थ्य। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए विश्व गौरैया दिवस, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, गौरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 20 मार्च को, 21 मार्च को 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, और फिर 20 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस। तो देखिए ऐसे याद कर लीजिए, जब 20 मार्च को ये विश्व गौरैया दिवस मनाया गया, तो ये भी सोचा गया गौरैया तो हम मना रहे हैं, आज गौरैया दिवस मना रहे हैं, केक वोक सब कट रहा है गौरैया दिवस के, कब कहाँ इनको रखेंगे? जब बन ही नहीं रहेगा तो कहाँ इनको रखेंगे, कहाँ जाएंगी तो इसीलिए लोगों सरकार ने सोचा कि अब वन लाते हैं। तो 20 के बाद तुरंत 21 तारीख को क्या किया गया? वन का अंतर्राष्ट्रीय वन घोषित कर दिया गया। ठीक है, तो ये 20 मार्च को गौरैया, तो इनके लिए वन भी खोजा गया, 21 मार्च को वन, दोनों साथी में याद कर लीजिए। आई लव स्पैरो, इसका क्या होगा? आई लव स्पैरो, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, आई लव स्पैरो। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहीं पर 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछ लिया जाता है। अब देखिए 21 को आप क्या वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाएं। इसके बाद 20 को पहले ही मना लिए थे, क्या 20 को पहले मनाए थे आप? गौरैया दिवस मना लिए थे। इसके बाद 24 तारीख आ गया, 24 तारीख को क्या करेंगे? ये देखिए 24 तारीख को, 24 मार्च 2023 को
इसको तो सबको पता होगा। विश्व क्षय रोग दिवस, सिर्फ यहाँ पर ये देखते हैं कि इसका थीम क्या है। हाँ, टीबी को समाप्त कर सकते हैं, यस वी कैन एंड टीबी। आप क्या कर रहे हैं कि हाँ हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। आपको मोटिवेट कौन किए? अमिताभ बच्चन जी मोटिवेट किए कि इतना प्रचार कर रहे थे तो आपको एकदम लगा कि नहीं अब हम समाप्त कर सकते हैं। क्या कब लगेगा? जब समाप्ति की तरफ टीबी जाएगा तभी तो लगेगा। तो अब समाप्ति की तरफ टीबी जा रहा है, तो यही आप कह रहे हैं या यस बी कैन एंड टीबी। ठीक है, यस बी कैन एंड टीबी, हम टीबी को समाप्त कर सकते हैं। चलते हैं अर्थ आवर 2023। ये आपका 25 मार्च, ये भी बहुत पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट ये भी है। अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया? अर्थ आवर 2023 25 मार्च 2000। 25 मार्च 2023 को तो मान लीजिए ये मनाया जाता है, ठीक है, लेकिन हर बार 25 मार्च को ये अर्थ आवर डे नहीं मनाया जाता। क्या मीनिंग होता है इसका जान लीजिए। यहाँ लिखा गया अर्थ है, यहाँ लिखा गया आवर। अर्थ मतलब हर, मतलब एक दिन आपको अर्थ के लिए देना है। एक दिन नहीं, अर्थ आवर मतलब 1 घंटे, ठीक है, तो 1 घंटे आपको अर्थ के लिए देना है। तो अर्थ के लिए कब? 25 मार्च को। ये हमेशा 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में मनाया जाता है, ठीक है, 9:30 बजे के बीच में। आप पूछेंगे कि अभी इस बार कब मनाया गया? 25 मार्च को, लेकिन हर बार थोड़ी मनाया जाता है। 2022 में कब मनाया गया था? 26 मार्च को। अब देखिए कैसे, आप सोचेंगे कैसे बार बार बदल रहा है। हर महीने के आपके जो वो सप्ताह होता है, वीक होता है आपका, उसके लास्ट वीक के शनिवार को मनाया जाता है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो मार्च के अंत में जो शनिवार लास्ट में पड़ेगा उसी दिन ये मनाया जाता है। तो 2022 में 26 मार्च को, लेकिन 2025 में आपका, ये 2023 में आपको कब मनाया गया? 25 मार्च को मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए ये क्या है? विश्व में ऊर्जा बचत का यह वैश्विक अभियान WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा प्रत्येक वर्ष के मार्च के अंत में मनाया जाता है, ठीक है, मार्च के अंत में। अब देखिए इसमें क्या कहा जाता है कि आप 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच में सभी लाइटें बंद कर दीजिए, ठीक है, तो मोबाइल भी नहीं चलाना है इस समय। एकदम आप ये सोचिए कि हम किस दुनिया में आ गए हैं। हम आज से 300 साल पहले चले गए हैं, उसी दुनिया में आप रहिए, ठीक है। अर्थ आवर डे। चलते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। अब देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाएगा? 7 अप्रैल 2023 को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2023 को। ये ज़्यादा प्रचलित कब हुआ? ये जब से कोरोना आया। नहीं तो आधे लोग तो विश्व ये सब दिवस जानते ही नहीं थे। जब से कोरोना आया सबको 7 अप्रैल 2023 का डेट याद आ गया। तो अप्रैल माह का कौन सा पहला डेट है? 7 अप्रैल 2023। सभी के लिए स्वास्थ्य, हेल्थ फॉर ऑल, इसका वो थीम है। तो हेल्थ फॉर ऑल, तो हेल्थ सबको चाहिए ना, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को हेल्थ चाहिए। तो सभी के लिए हेल्थ। विश्व विरासत दिवस, ये भी आपका बहुत पूछा जाता है। आप सोचेंगे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 2023 को मनाया जाता है। इसका मतलब थीम क्या है? विरासत परिवर्तन। क्या थीम है इसका? विरासत परिवर्तन इसका थीम है। क्या? विरासत परिवर्तन। तो अभी अप्रैल में कौन से 2 मंथ देखे हैं आप? विश्व विरासत दिवस और ये विश्व स्वास्थ्य दिवस। पहले 7 तारीख को आपको मनाया गया स्वास्थ्य दिवस, इसके बाद 7 के बाद डायरेक्ट आपको 18 तारीख को आ जाना है। 18 तारीख को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। उसकी थीम क्या है? विरासत परिवर्तन, ठीक है। और स्वास्थ्य तो सबके लिए चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। तो हेल्थ फॉर ऑल उसको कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? 16वां सिविल सेवा दिवस। 16वां सिविल सेवा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये 18 के बाद 3 अप्रैल को विरासत मनाने के बाद 3 दिन आप वो 3 अप्रैल नहीं, 3 दिन बाद क्या देखेंगे? 21 अप्रैल 2023 को। तो 21 अप्रैल 2023 को क्या देखेंगे? विकसित भारत, इसका मुख्य विषय है नागरिकों को सशक्तिकरण और अंतिम छोर तक पहुंचाना। सिविल सेवा दिवस इसकी थीम है। तो याद कर लीजिएगा, उतना मुझे नहीं लग रहा इम्पोर्टेंट है, तो आपको सिर्फ ऐसे देख लेना है। 21 अप्रैल को मनाया जाता है विकसित भारत, नागरिकों के सशक्तिकरण और अंतिम छोर तक पहुंचाना।
पृथ्वी दिवस, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट है तो वो तो इम्पोर्टेंट लगा। पृथ्वी दिवस, अब देखिए 22 अप्रैल को कैसे याद करेंगे। कभी कभी आप 22 ये मई से जैव विविधता दिवस जो होता है, बायोडाइवर्सिटी दिवस, उससे कंफ्यूज हो जाते होंगे, या ये 22 मार्च से। ठीक है, तो 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल, अभी हम सबको ट्रिक बता देंगे, आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अब देखिए 22 अप्रैल यहाँ दिया है। अब देखिए पृथ्वी कैसे याद करेंगे। देखिए पृथ्वी में क्या है, 3 अक्षर है। पृथ्वी में क्या है, यहाँ 3 अक्षर है, 1 2 3, 3 है। अब देखिए अप्रैल में भी कितना है, 3 है। तो कभी अगर कंफ्यूज हो जाइए कि 22 मार्च को मनाया जाता है कि 22 अप्रैल को, तो 3 अक्षर यहाँ है, 3 अक्षर यहाँ है, तो 22 अप्रैल ही लगा दीजिएगा। ठीक है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 2023 को 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। क्या इसकी थीम है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। ये कह रहे हैं कि आप जो चंद्रमा पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, वहाँ पर इन्वेस्ट ना करिए, अपने प्लेनेट में ही अपनी शक्ति को इन्वेस्ट करिए अच्छी तरीके से, स्वच्छ तरीके से। ठीक है, ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, लेकिन सब छोड़ के मंगल पे, बृहस्पति पे, यहाँ पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपका नहीं है। कह रहे हैं अपने इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट में ही इन्वेस्ट करिए। ये कब, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 21 से 22 आ गए। फिर 23 अप्रैल को देखिए विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, 23 अप्रैल 2023 को मनाया जाता है। इस वर्ष पुस्तक राजधानी, विश्व पुस्तक राजधानी है अक्रा, घाना। ठीक है, मुख्य विषय है स्वदेशी भाषाएं। ठीक है, तो इस वर्ष विश्व पुस्तक राजधानी है अक्रा, घाना है। इसकी मुख्य विषय क्या है, ये थीम स्वदेशी भाषाएं, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो 21 22 23, 21 को सिविल सेवा दिवस, 22 को पृथ्वी दिवस, 23 को कॉपीराइट, ठीक है, पुस्तक कॉपीराइट दिवस। मलेरिया दिवस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा मलेरिया दिवस। पूछेगा मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। मलेरिया दिवस मनाया जाता है 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अब ये पूछेगा आपसे कि इसकी विषय क्या है। इसका विषय है टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मलेरिया दिवस। आपके प्रीवियस ईयर में भी कभी बार पूछा गया है, टीबी और मलेरिया, इससे बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो टीबी का थोड़ा सा बता दीजिए क्या थीम था। तो 2 बीमारी आ गई, तो दोनों बीमारी याद कर लेते हैं। तो टीबी का याद रखिएगा थीम क्या था, यस वी कैन इंड टीबी। अमिताभ बच्चन जी हम सबको इनक्रेज किए कि ये ऐड कर करके, तो हम सब कह दिए क्या, यस वी कैन इंड टीबी। अब देखिए विश्व मलेरिया दिवस की आपका इसका थीम क्या है, इसका मलेरिया दिवस का थीम क्या है, टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट इनोवेट इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो टाइम क्या है, टाइम है टू डिलीवर जीरो मलेरिया। अभी क्या है, जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट करना, इनोवेट करना और इम्प्लीमेंट करना है। क्यों करेंगे, क्योंकि जीरो मलेरिया को डिलीवर करना है। ठीक है, तो यही आपका है कि मलेरिया जीरो हो। ठीक है, तो याद रखिएगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 के बाद 25 अप्रैल तुरंत। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ये भी बहुत बार मनाया जाता है। तो विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल 2023 को मनाया जाता है। 26 अप्रैल 2023 को मनाया जाता है। पूछेंगे इसका थीम क्या है, वोमेन एंड आईपी, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, इसका क्या थीम है, वोमेन एंड आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ये आपका थीम है। ठीक है, याद रखिएगा वोमेन एंड आईपी, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है तो उसका ट्रिक तो मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा गया है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्लीज़ जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको सभी सब्जेक्ट ऐसे ही, जो चीज़ नहीं आता मैं ऐसे ही बताता हूँ, चाहे आप प्ले लिस्ट में जाइए कोई भी वीडियो देखिए। अब देखिए यहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अब टाइम अगर ना लूँ तो जैसे सब पढ़ाएं वैसे मैं पढ़ा देता, फिर आपको याद नहीं होता तो उसको क्या फ़ायदा पढ़ने का। आपको याद हो जाए इस तरह से मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आपको इसको तो 10-15 मिनट में पूरा ख़त्म ही हो जाता। अब यहाँ पर देखिए क्या करा है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को। 3 मई को
विश्व प्रेस। अब मई में हम इंटर कर दिए हैं। मई मतलब गर्मी वाला मौसम समझिए कि गर्मी वाला एकदम मौसम चल रहा है, उसमें क्या कर रहे हैं, हम बाहर खड़े हुए हैं और हम प्रेस में हैं, बाहर खड़े हुए हैं और प्रेस से रिपोर्टिंग कर रहे हैं सब लोग, ठीक है। तो ये गर्मी वाले मौसम 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। शिपिंग शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर और ऑल अदर ह्यूमन राइट्स। ये आपका विश्व प्रसिद्ध, मतलब ये थीम मुश्किल है पूछना क्योंकि इतना बड़ा वो आपको लिखेंगे नहीं, ठीक। कई आया नहीं प्रीवियस ईयर में इतना बड़ा, लेकिन याद रख लीजिए, अगर आ भी जाएगा तो ऐसे याद रखिएगा, शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब सभी को स्वतंत्रता होना चाहिए ना अपना बात कहने का, एज ए ड्राइवर फॉर ऑल ह्यूमन राइट्स, ठीक है। तो ये 3 मई को मनाया जाता है। तो प्रेस कहाँ से स्टार्ट हुआ, 3 मई से स्टार्ट हुआ। अब देखिए मई में कौन है, गर्मी में और एक पड़ा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, ठीक है। ये कब मनाया जाएगा, 15 मई 2023 को, 15 मई 2023 को परिवार। आप कैसे याद करेंगे, देखिए 15 मई को, जैसे पहले क्या होता, आप तो छुट्टी का टाइम टेबल अलग कर दिए हैं, पहले क्या होता था मई जून में छुट्टी होती थी, तो मई में सब पूरा जब पेपर हो जाता था तो बच्चों का साल में छुट्टी 1 डेढ़ महीने की मिलती थी। तो क्या, जब छुट्टी मिलती है तो बच्चे अपने परिवार के साथ रहते हैं, या ऑफिस में किसी को छुट्टी मिली तो वो अभी अपने परिवार के साथ, तो वैसे ही परिवार याद रख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई 2023 को मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय क्या था, जनसांख्यिकी रुझान और परिवार, डेमोग्राफिक ट्रेंड एंड फैमिलीज, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जान लीजिए। तो ये वाला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई। अभी हम अप्रैल, 22 अप्रैल को पृथ्वी, पृथ्वी 3 अक्षर से बनता है, तो ये आपका पृथ्वी दिवस, और अप्रैल भी 3 अक्षर से बनता है, तो तीनों हो गया वो। अभी जैव विविधता दिवस ये आपका 22 मई को मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस। इसको कैसे याद करेंगे, बायोडाइवर्सिटी, यहाँ लिखा गया है सिटी, सिटी SITY, सिटी तो CITY होता है, लेकिन ऐसे याद कर लीजिए सिटी, ऐसे सिटी आपका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना, तो सिटी क्या होगा, बहुत महंगी सिटी होगा, मई से महंगी, तो सिटी क्या होती है, महंगी ही सिटी होती है ना, कंपेयर तो हमेशा हर सिटी महंगी ही होती है, ठीक है। तो मई तो महंगी, मई से महंगी सिटी है, ठीक है, याद रखिएगा। 22 मई को सिटी आ जाए तो मई मतलब महंगी सिटी है, इतना याद कर लीजिए। अब देखिए मुख्य विषय क्या था, समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण, ठीक है। फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बुल्ट बैक बायोडाइवर्सिटी, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बुल्ट बैक बायोडाइवर्सिटी, इसकी थीम है, ठीक है। एक बार मैं फिर से कह देता हूँ, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बुल्ट बैक बायोडाइवर्सिटी, ये है इसकी थीम। अब देखिए, अब जैसे वहाँ पर बायो सिटी आएगा तो सिटी क्या है, महंगी सिटी है, कहते नहीं सब लोग, बहुत बार कहते सुने होंगे सिटी महंगी है, तो मई से महंगी, ठीक है। चलते हैं देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस, ठीक है, कह रहा है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाए, 29 मई को मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय पीस बीइंग विथ मी, ठीक है। तंबाकू दिवस ये आपका इम्पोर्टेंट है, इसको देखते हैं क्या कह रहा है। तंबाकू दिवस, तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है, विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया जाता है। कब, 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य विषय क्या है, खाद उगाओ तंबाकू नहीं, ठीक है, ग्रो फूड नॉट टोबैको, ठीक है। तो सब लोग क्या करते हैं, उगाते हैं और प्रकार की मतलब बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए तंबाकू की खेती ज़्यादा करते हैं, लेकिन इसी को जागरूक करने के लिए कह रहे हैं तंबाकू मत उगाइए, खाद्य पदार्थ उगाइए ताकि लोगों के पेट भरे भरे, मतलब ठीक है, मतलब लोगों को खाना मिले, ये कर रहे हैं। तो ग्रो फूड, फूड ग्रो करिए, तंबाकू नहीं ग्रो करिए कि सबको क्या ये तंबाकू वंबाकू का ये पड़ जा रहा है, उनको आदत पड़ जा रही है। तो खाद उगाओ तंबाकू मत उगाओ, ये बोल रहे हैं। विश्व तंबाकू निषेध 31 मई के, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कब। अब देखिए विश्व पर्यावरण दिवस, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कम पूछा जाएगा कब मनाया जाता है, 5 जून सबको पता रहेगा, ये नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाएगा इसका थीम क्या था, थीम
अगर पूरे इसमें देखें जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ठीक है। इसको तो आप भूलिएगा मत, ठीक है, सॉरी, इसको मत भूलिएगा। अब इसकी थीम क्या है? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन इसकी थीम है। थीम क्या है? ये देखिए सॉल्यूशन क्या, अभी देखिए कितना सॉल्यूशन, ये प्लास्टिक पॉल्यूशन कितना हो रहा है। सब कहीं कोई चिप्स खा खा के पैकेट फेंक रहा है, कोई बिस्कुट खा के फेंक रहा है, कहीं पानी पी कर फेंक रहा है। तो क्या उसका सॉल्यूशन कुछ ढूंढिए। सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन ये है प्लास्टिक प्रदूषण के उपाय है। तो प्लास्टिक प्रदूषण के क्या उपाय है, वही विश्व पर्यावरण दिवस में 5 जून 2023 में बताया गया। अब देखिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून 2023 को। मुख्य विषय था खाद्य मानक जीवन बचाते बचाते हैं, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ, ठीक है। क्या है? फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ। फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ, खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, इसका आपका थीम है, मुख्य विषय है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व महासागर दिवस। तो विश्व महासागर दिवस ये क्या है? तो ये कब मनाया जाता है? 8 जून 2023 को मनाया जाता है, ठीक है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट लगाइए क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व महासागर दिवस। अब देखिए इसका मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य विषय है ग्रह महासागर ज्वार बदल रहे हैं। क्या? ग्रह महासागर ज्वार बदल रहे हैं। प्लेनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग, ठीक है। तो प्लेनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग, विश्व महासागर, जो महासागर होगा तो टाइड्स तो इस रहेगा ही। तो महासागर, ग्रह महासागर ज्वार बदल रहे हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एक बार फिर पढ़ देता हूँ। ग्रह महासागर कहिएगा, ज्वार बदल रहे हैं। प्लेनेट ओशियन टाइड्स आर चेंजिंग। 8 जून को मनाया जाता है। क्या? 8 जून को मनाया जाता है। तो 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस। देखिए जून में कौन कौन से आ गए? 5 जून से चलिए स्टार्ट करिए, इसके बाद 7 जून को चलिए, 7 जून के बाद 8 जून को, 3 तो आ ही गया 10 तारीख के अंदर। अब 10 तारीख के ऊपर जाएंगे तो कौन आ जाएगा? 12 जून आ जाएगा। 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। अब देखिए क्या होता है, जून में क्या पड़ रही है? गर्मी पड़ रही है। अब आप कह रहे हैं गर्मी में इस बच्चे को इतना मेहनत करवाते हैं, ऐसे नहीं कहते, गर्मी में इस बच्चे को इतना मेहनत करवाते हैं। तो वो डेट कौन सी थी जिस डेट को आप बोल रहे थे किसी से? वो 12 जून थी, ठीक है, 12 जून थी। और आप कह रहे हैं इस बच्चे को 12 जून इतनी गर्मी पड़ रही है, अब आप मेहनत करवाते हैं, बारिश भी आने वाली है, ठीक है। तो ये क्या है? सोशल जस्टिस फॉर ऑल, इंड चाइल्ड लेबर, इसका मुख्य विषय था। सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम का अंत, ठीक है। तो बाल श्रम का इसी निषेध है तो अंत होगा ही। तो सभी के लिए सामाजिक न्याय और बाल श्रम का अंत, जून की महीनों में बाल श्रम निषेध है, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है ये भी बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, 21 जून को। इसका विषय याद रखिएगा, हो सकता है पूछे। एक विश्व के लिए योग, यूएन मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम का मुख्य विषय वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग रहा है। ये आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग रहा है। कहाँ पर? यूएन मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम का मुख्य विषय। भारत के लिए आंतरिक मुख्य विषय हर घर आंगन योग रहा है। तो 2 याद रखिएगा, अगर यूएन मुख्यालय पूछे आपसे, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है कि डबल टिबल यहाँ पर बन रहा है। क्या बन रहा है आपका? ये बन रहा है कि इसका थीम, तो 2 थीम है। अगर यूएन मुख्यालय में योग दिवस के कार्यक्रम का मुख्य विषय तो वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारे G20 का था, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग था। अगर भारत के आंतरिक मुख्य विषय के लिए पूछे मुख्य विषय तो इसका होगा हर घर आंगन योग। अब देखिए आंगन, जैसे मान लीजिए घर होगा तो घर तो आंतरिक भाग में, आंगन तो आंतरिक भाग में होगा ना, तो ऐसे याद रखिएगा हर घर आंगन योग। अगर भारत की बात पूछे, हर घर आंगन योग। विश्व शरणार्थी दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है, कब? 20 जून को मनाया जाता है विश्व शरणार्थी दिवस। इसका थीम 20 जून को, 20 जून को,
ठीक है। तो इसका थीम क्या है, होप अवे फ्रॉम होम। ठीक, होप अवे फ्रॉम होम, विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, डे फॉर शेल्टर, तो 25 जून 2023 को मनाया जाता है। ओशियन वर्थ प्रोटेक्टिंग, ठीक है, तो इसका क्या है, ओशियन वर्थ प्रोटेक्टिंग। शरणार्थी याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इससे पूछ लिया जाता है शरणार्थी 20 जून को। तो 21 जून, अब देखिए कैसे याद करेंगे, 21 जून को योग मनाना है, योग दिवस, तो 20 जून को क्या करेंगे, शरणार्थी आएंगे ना योग मनाने, कहाँ आएंगे, भारत में लाएंगे, क्योंकि भारत से ही तो योग प्रचलित हुआ है, तो ऐसे याद कर लीजिए। अब यहाँ देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई 2023 को। यदि यह दिवस प्रतिवर्ष जुलाई माह के प्रथम शनिवार को, ठीक है, जुलाई माह के प्रथम शनिवार को, और वो जो आपका अर्थ आवर डे, वो मार्च माह के अंतिम शनिवार को मनाया जाता था। तो इसके लिए स्लोगन था, सतत विकास के लिए सहकारिता। ठीक है, सतत विकास के लिए सहकारिता इसका थीम था। अब देखिए, विश्व युवा कौशल दिवस ये कब मनाया जाता है, तो विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। कब, 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका आपका मुख्य विषय था, परिवर्तन भविष्य के लिए शिक्षकों और प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। क्या है, परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों और प्रशिक्षकों को, युवाओं को कुशल बनाना। ठीक है, यही आपका है विश्व युवा कौशल दिवस का। ठीक है, तो यही है। हेपेटाइटिस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको बताते हैं। कह रहा है हेपेटाइटिस दिवस, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, 28 जुलाई 2023 को। 28 जुलाई 2023 को हेपेटाइटिस दिवस। वन लाइफ वन लीवर, इसका मुख्य विषय था, वन लाइफ वन लीवर, इसका मुख्य, विश्व हेपेटाइटिस दिवस की का मुख्य विषय था, वन लाइफ वन लीवर। ठीक है, तो याद रखिएगा, वन लाइफ वन लीवर इसका आपका सब्जेक्ट था। ठीक, वन लाइफ वन लीवर। हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, 28 जुलाई को मनाया जाता है, याद रखिएगा 28 जुलाई को। विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है, मस्तिष्क दिवस। प्लीज़ अगर जिन लोगों को स्लो लगेगा स्पीड बढ़ा लीजिएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा याद करिए कि याद ही हो जाए। मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है, विश्व मस्तिष्क दिवस, तो 22 जुलाई को, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, याद रख लीजिए। लीव नो वन बिहाइंड, ठीक है, इसका ये है, तो ये हेपेटाइटिस इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिए, वन लाइफ वन लीवर। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। अब देखिए, जब 15 अगस्त, जब कब हमारा स्वतंत्र देश कब हुआ, 15 अगस्त को ना। तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता के लिए क्या किया गया, आपको युवा की ज़रूरत पड़ेगी। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये सब युवा थे। तो ये सब क्या किए, युवा थे। 15 अगस्त से पहले, मतलब आज़ादी के पहले ये सब क्या किए, मतलब वो वैसा मत समझिएगा, इसमें से कोई रिलेटेड नहीं है, मतलब हैं तो सब कुछ आज़ादी के लिए लड़े हैं, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ कि तो वो युवा थे, तो 12 अगस्त को सब तैयारी कर रहे थे। ठीक है, तो उस समय जब ये सब लड़ रहे थे तो डिसाइड भी नहीं था कि 15 अगस्त को ही मना स्वतंत्र होगा, तो सिर्फ मैं ऐसे याद ही करवाने के लिए बता रहा हूँ। तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, सब कुछ लोग युवा थे। तो 12 अगस्त को क्या क्या किए, 12 अगस्त को सब लोग तैयार थे, सब युवा। ठीक है, भारत के जितने युवा थे वो तैयार हुए और सब गांधी जी के पीछे गए। ये अब इसके बाद सब आज़ादी अपना लिए। ठीक है, तो युवाओं के लिए हरित, ये अंतर्राष्ट्रीय हरित कौशल और एक सतत विश्व की ओर, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टूवर्ड्स ये सस्टेनेबल वर्ल्ड। तो यही अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के, तो 15 अगस्त से पहले 12 अगस्त को युवा तैयार हुई, ऐसे याद रख लीजिए। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये थीम भी याद रखिएगा, क्योंकि थीम भी कई बार पूछ लिया जाता है, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टूवर्ड्स सस्टेनेबल। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो अभी इस बार क्या हुआ था, ये चंद्रयान 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट। अगर मैं कोई क्वेश्चन कहूँगा वो पर्यावरण दिवस के बाद, तो ये ही आपका इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को इस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। अब कौन सा दिवस, 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3
कि इस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। जो आपका चंद्रयान 3 हम सब देख नहीं रहे थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। गूगल पे सबसे ज़्यादा सर्च कौन सा चीज़ किया गया, यही किया गया चंद्रयान 3। सब लोग कह रहे थे गूगल बाबा बताइए चंद्रयान 3 क्या है। जिसको कुछ भी नहीं पता था वो भी क्योंकि क्यूरियोसिटी होती थी कि हमारे देश ने कुछ अचीव किया। तो ये भी क्वेश्चन आपका है करंट का, गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला। तो चंद्रयान 3 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कह रहे हैं नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 7 सितंबर को स्वच्छ वायु के लिए साथ साथ, ठीक है, टुगेदर फॉर क्लीन एयर। अंतर्राष्ट्रीय लोक लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को। अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, क्या है, अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, इसका ये थीम है। अब देखिए ये भी कई बार आपका पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, 16 सितंबर। ठीक है, पीसीएस का हर बार यही दे देता है। इतना टफ क्वेश्चन जैसे बनाएंगे सब, एक क्वेश्चन ऐसे डाल देंगे। 16 सितंबर 2023, 16 सितंबर को ओजोन परत के लिए संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इसका मुख्य विषय क्या था, तो मुख्य विषय याद रखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ओजोन लेयर फिक्सिंग कर दिए, ओजोन लेयर और रिड्यूसिंग द क्लाइमेट, तो यहाँ पर दोनों ले लिया गया है, ओजोन लेयर और क्लाइमेट चेंज। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आगे रखिए और फिक्सिंग द ओजोन करिए और आगे कर दीजिए रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। तो क्या रखेंगे ये यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर और रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज, ये आपका थीम होना चाहिए। तो एक बार फिर पढ़िए, एक बार आंखें बंद करिए, पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़िए, इसके बाद सोचिए फिक्सिंग द क्या करेंगे, ओजोन लेयर, पहले ओजोन लेयर ला दीजिए, इसके बाद क्लाइमेट चेंज। अगर आपको यही तीनों याद हो जाएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन लेयर और क्लाइमेट चेंज रिड्यूसिंग, तो रिड्यूस ही करना है क्लाइमेट चेंज, तब भी आ जाएगा। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस, ये 16 सितंबर 2023 को। इसका है थीम था सी द चेंज। ठीक है, तो सी द चेंज मुख्य विषय था। यह प्रत्येक माह सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लीजिएगा। अब देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है, तो 21 सितंबर को। कई बार आपके पेपर में पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब, 21 सितंबर को। क्या इसका मुख्य विषय था, शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षाएं। तो जब कोई आप शांति चाहते हैं तो शांति के लिए कार्य, आदमी क्या कितना भी पैसा कमा ले, अगर शांति नहीं है तो उसका लाइफ क्या है, बेकार है। और वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षाएं, ये है। ठीक, तो जो वैश्विक लक्ष्य हैं उसकी हमारी महत्वाकांक्षाएं भी होनी चाहिए, लेकिन आपका शांति भी चाहिए। तो आप अपना लक्ष्य डिसाइड करिए, लक्ष्य को अचीव करिए, लेकिन शांति तरीके से, ये नहीं कि पूरा अशांति फैला दीजिए इसके बाद लक्ष्य हासिल किए, उस लक्ष्य का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ये 21 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है, 24 सितंबर को। तो 21 के बाद आ गया 24। ठीक है, तो 3 दिन बाद हम ये शांति के बाद इसके बाद नदी के किनारे जाएंगे। फिर हम ढूंढ रहे थे पहले कि शांति कहाँ मिलेगी शांति, तब नदी के पास गए। तो यह दिवस सितंबर माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। इस बार 24 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, तो 24 सितंबर को। नेक्स्ट देखते हैं विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 26 सितंबर 2023 को। 24 के बाद 2 दिन बाद। तो वैश्विक पर्यावरणीय सार्वजनिक स्वास्थ्य, हर दिन सभी के लिए स्वास्थ्य और रक्षा के लिए खड़े रहना। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, विश्व पर्यटन दिवस, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया। 27 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया। मुख्य विषय क्या था, पर्यटन और हरित निवेश।
इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इस दिवस को मनाने के लिए रियाद सऊदी अरब का मेजबान देश के रूप में चुना। तो रियाद सऊदी अरब को मेजबान देश के रूप में चुना। अब देखिए पर्यटन और हरित निवेश। देखिए पर्यटन कहाँ आएगा, जहाँ पर हरियाली नहीं रहेगी वहाँ पर्यटन नहीं आ सकता, क्योंकि बिल्डिंग में तो कोई भी देश है हर जगह बिल्डिंग बना लेगा, लेकिन हरित निवेश बनाने में उसको थोड़ा सा वक्त लगता है, समय लगता है। ठीक है, आजकल तो बन रहे हैं लेकिन वो नेचर वाला चीज़ें बनने में कई वर्षों लग जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा पर्यटन बढ़ाइए लेकिन हरित निवेश भी बढ़ाइए आपका। ठीक है, पर्यटन बढ़ाइए, हरित निवेश। 27 सितंबर 2023 को विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? विश्व समुद्री दिवस, तो विश्व समुद्री दिवस 28 सितंबर 2023 को। यह दिवस प्रतिवर्ष सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ द्वारा निर्धारित तिथि को मनाया जाता है। मुख्य विषय मार्पोल एट 50 आवर कमिटमेंट गोज ऑन। ठीक है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है तो याद रखें। रेबीज दिवस इंपॉर्टेंट है, लगा दीजिए, आ सकता है। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। ठीक है, 28 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस, रेबीज दिवस भी। क्या मुख्य विषय है? रेबीज ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। क्या मुख्य विषय है? रेबीज ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल, यही मुख्य विषय है। तो क्या विषय है? रेबीज ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व हृदय दिवस। तो विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। यूज हर्ट नो हर्ट, तो याद रखिए यूज हर्ट नो हर्ट 29 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, यूज हर्ट नो हर्ट। भारतीय भाषा दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय भाषा दिवस केंद्र सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 11 दिसंबर को इस दिवस के मनाने की घोषणा की गई। यह दिवस प्रसिद्ध तमिल कवि और स्वतंत्रता सेनानी महाकवि चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो क्या है ये? चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती के जन्म दिवस पर मनाया जाएगा 11 दिसंबर को। ठीक, 11 दिसंबर को इसकी घोषणा की गई। ठीक है, तो इस बीच में आ गया, मतलब इस सितंबर में बताया गया इन सबको। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका थीम पूछ लेता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की थीम बताइए। तो इसकी थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, अहिंसा के पुजारी थे ये। इसकी थीम क्या है? यह दिवस महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता। थीम नहीं बताएं, खाली यही। तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर 2023 को। अब यहाँ देखते हैं विश्व पर्यावास दिवस, पर्यावरण नहीं, विश्व पर्यावास दिवस, ये भी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो विश्व पर्यावास दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। तो अब कि 2 अक्टूबर को सोमवार पड़ा था, उसी दिन मनाया गया। क्या है मुख्य विषय? रेजिलियंट अर्बन इकोनॉमिक्स, सिटीज एज ड्राइवर ऑफ ग्रोथ एंड रिकवरी। विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस, तो ये कब? विश्व सेरेब्रल पॉलिसी दिवस 6 अक्टूबर 2023 को मनाया जाता है। एक साथ और मजबूत बने। ठीक है, एक साथ और मजबूत बने, टुगेदर स्ट्रॉन्गर, ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं इसलिए हम बता दे रहे हैं। ठीक है, विश्व डिसलेक्सिया जागरूकता दिवस, ये कब मनाया जाता है? विश्व डिसलेक्सिया जागरूकता दिवस, ये 8 अक्टूबर 2023 को। डिसलेक्सिया एक सामान्य विकार है जो किसी व्यक्ति की ठीक से पढ़ने लिखने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। डिसलेक्सिया 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर 9 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा विश्व डाक दिवस वो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को डाक दिवस मनाया जाता है। विश्वास के साथ एक सुरक्षित और जुड़े भविष्य के लिए सहयोग करना, टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेटिंग फॉर सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। ठीक है, तो फ्यूचर मतलब ये कनेक्ट करना, टुगेदर फॉर ट्रस्ट। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस, तो विश्व अंतरिक्ष सप्ताह दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिए 4 से 10 अक्टूबर 2023 को। अंतरिक्ष और उद्यमता, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये अब इम्पोर्टेंट आ गया।
ठीक है, याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है आपके पेपर में। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस? तो सॉरी, ये आपका मनाया जाता है 11 अक्टूबर 2023 को। कब अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस? 11 अक्टूबर 2023 को। इसका मुख्य विषय क्या था? तो मुख्य विषय था इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट आवर लीडरशिप आवर वेल बींग। इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट आवर लीडरशिप आवर वेल बींग। तो जो आपका कुछ भी हो राइट, जो गर्ल्स की राइट हैं उनको हमेशा सिक्योर करिए और उनको लीडरशिप में लाइए। वो हमारे लीडरशिप हैं, मतलब वो नेतृत्व करने की क्षमता उनका विकसित हो। आवर वेल बींग, ठीक है, तभी हम सभी का विकास होगा। ठीक है, तो हमेशा यही करना चाहिए, हमेशा गर्ल्स लोग को आगे लाना चाहिए, गर्ल्स को आगे लाना चाहिए। इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट और आवर लीडरशिप, उनकी लीडरशिप, आवर वेलबींग। विश्व दृष्टि दिवस क्या होता है? विश्व दृष्टि दिवस 12 अक्टूबर को। कार्य के समय अपनी आंखों से प्यार करें, लव योर आई एट वर्क। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर 2023 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण जोखिम न्यूनीकरण दिवस। फाइटिंग इन इक्वलिटी फॉर ए रिजिलियंट फ्यूचर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर 2023 को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। जैसे देखते नहीं हैं अभी सारस ओरस सब जितने भी होंगे ये इस समय आ रहे होंगे, देखेंगे अभी नए नए पक्षी खेत उत में जाइए या किसी और वैसे स्थान पर जाइए तो देखेंगे नए नए प्रकार के पक्षी आ रहे होंगे। तो वो कौन? वहाँ इस समय क्या साइबेरिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो वहाँ से पक्षी इधर आ रहे हैं। तो ये क्या है? 14 अक्टूबर को मनाया जाता है जल पक्षियों के जीवन को कायम रखना, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। क्या है? वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। तो जल पक्षियों के जीवन को कायम रखा, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। प्रवासी विश्व पक्षी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये 14 अक्टूबर को मनाया, ये थीम है। अक्टूबर 14 अक्टूबर है, इसके बाद 24 अक्टूबर 10 दिन बाद पोलियो दिवस। तो प्रवासी पक्षी दिवस 14 अक्टूबर, पोलियो दिवस 10 दिन बाद क्या हुआ? 24 अक्टूबर 2023 को। इसकी थीम याद करिए, इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। वन डे वन फोकस इंडिंग पोलियो, वन डे वन फोकस इंडिंग पोलियो इसकी थीम है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस 2023। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 8वां आयुर्वेद दिवस, 8वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 8वां आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर 2023 को मनाया जाता है। 8वां आयुर्वेद दिवस कब? 10 नवंबर 2023 को। मुख्य विषय क्या था? एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। ठीक है, तो एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, तो अभी आपके लिए एक स्वास्थ्य है और उसके लिए भी आयुर्वेद है। ठीक है, तो इसका थीम क्या है? एक स्वास्थ्य के लिए एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद 10 नवंबर 2023 को 8वां आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी आपका कई बार पूछ लिया जाता है। 14 नवंबर 2023 को, क्या 14 नवंबर 2023 को विश्व मधुमेह दिवस, डायबिटीज़ जो ना, तो ये मधुमेह देखभाल तक पहुँच। तो मधुमेह बीमारी में क्या होता है? सबसे ज़्यादा इसकी देखभाल, कहीं आप मीठा ना खाएं, ज़्यादा मतलब कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ें ना खाएं, तो ये मीठा ये सब से बचना चाहिए, शुगर वुगर से। तो ये देखभाल ही उसमें किया जाएगा ना। तो मधुमेह देखभाल तक पहुँच, एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। मुख्य विषय क्या है? मधुमेह देखभाल तक जब पहुँच, एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मधुमेह से पूछे आपसे क्या है तो याद रखिएगा, क्या कहेंगे? मधुमेह देखभाल तक पहुँच। ठीक है, मधुमेह देखभाल तक पहुँच। शौचालय दिवस, ठीक है, शौचालय दिवस 19 नवंबर 2023 को मनाया जाता है। 19 नवंबर, अब क्या हुआ? ठंडी का दिन आने वाला है,
तो परिवर्तन में तेजी लाना, मुख्य विषय क्या था? परिवर्तन में तेजी लाना। तो शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर 2023। कैसे गवर्नमेंट ने 19 नवंबर को ही क्यों चुना होगा? ऐसे बता रहा हूँ, वैसे नहीं चुना होगा। सुना होगा कि नवंबर से ठंडी स्टार्ट हो जाती है हल्की हल्की, तो लोग बाहर क्यों जाएंगे, घर इधर ही बना देते हैं, तो 19 नवंबर से स्टार्ट कर दिए। तो 19 नवंबर को ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो 19 नवंबर 2023 परिवर्तन में तेजी लाना, एक्सीलरेटिंग चेंज। परिवर्तन तो आया ही, सबके घर शौचालय हो गया है अब। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। विश्व बाल दिवस तो 20 नवंबर 2023 को। हर बच्चे के लिए हर अधिकार, यही आपका ये है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार। अब महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर 2023 को। तो याद रखिएगा, महिलाओं के लिए हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर 2023 को। यूनाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन गर्ल्स एंड नो एक्सक्यूज, ठीक है। तो इनवाइट इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, एंड गर्ल्स नो एक्सक्यूज, मतलब वायलेंस को आपको ये प्रिवेंट करना, किसके खिलाफ? जो वोमेन है और गर्ल्स हैं, ठीक है। नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं, तो सभी को चाहिए, चाहे वो वोमेन्स हो चाहे वो गर्ल्स हो, हमेशा उनकी इज्जत आप लाइफ में, रियल लाइफ में भी, कभी भी हमेशा गर्ल्स की या वोमेन की हमेशा उनकी मतलब इज्जत करिए, मतलब क्या कहें, उनकी रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। तो ये आपके लिए ही अच्छा होगा अगर उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स नो एक्सक्यूज। विश्व एड्स दिवस, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2023, इसको सबको पता है। मुख्य विषय याद कर लीजिए, मुख्य विषय क्या है? लेट्स कम्युनिटीज लीड, याद रखिएगा, लेट कम्युनिटी लीड इसका मुख्य विषय विश्व एड्स दिवस का। क्या? लेट्स कम्युनिटी लीड। अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर 2000। मॉडर्न स्लेवरी इज ऑन द राइज। तो पहले क्या, अब मॉडर्न स्लेवरी आ जाए गए हैं, ठीक है, जो मॉडर्न गुलाम हैं अब ये राइज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इसका यही अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को। द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन इफ़ एवरीवन डिड। मृदा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस, विश्व मृदा दिवस आपका मनाया जाता है 5 दिसंबर 2023 को। तो 5 दिसंबर 2023 को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। बेरी मोस्ट, अब दिसंबर में हम चल रहे हैं, दिसंबर में क्या क्या आया? एड्स दिवस, दासता उन्मूलन 2 तारीख को, 5 तारीख को क्या आया? स्वयं सेवक दिवस। इसके बाद मृदा दिवस कब आया? 5 दिसंबर को। 5 दिवस हो, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिए। मृदा दिवस पूछ लेता है। इसकी थीम क्या है? मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत, ठीक है, मिट्टी और पानी जीवन का स्रोत, सॉइल एंड वाटर सोर्स ऑफ लाइफ। तो मिट्टी और पानी जीवन के स्रोत। मृदा, विश्व मृदा दिवस की थीम क्या है? मिट्टी और पानी जीवन के स्रोत, इसकी थीम है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है? मानव अधिकार दिवस, ठीक है, मानव अधिकार दिवस कब है? 10 दिसंबर 2023 को मनाया जाता है। सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय, सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय क्या है? मानव अधिकार दिवस। 5 से फिर हम 10 पे आ गए, 10 दिसंबर को। तो सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस, इम्पोर्टेंट नहीं है, लिख लीजिए, 12 दिसंबर 2023 को। सभी के लिए स्वास्थ्य कार्रवाई का समय, हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन। 53वां विजय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, 53वां विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 53वां विजय दिवस जो मनाया गया अभी 16 दिसंबर 2023 को मनाया गया। यह मनाया क्यों जाता है? कि यह दिवस 1971 में युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। क्या? 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 1971 में। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस
बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है 2023 को। एक्ट टुडे मुख्य मुख्य विषय था क्या? एक्ट टुडे, मुख्य विषय एक्ट टुडे था। गणित दिवस, राष्ट्रीय गणित दिवस, तो राष्ट्रीय गणित दिवस 23 वो राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर 2023 को मनाया गया। तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 2023 को। मनाया क्यों जाता है? यह प्रसिद्ध दिवस गणतज्ञ श्री रामानुजन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यह दिवस प्रसिद्ध गणतज्ञ श्री निवास रामानुजन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो चलिए अब हम इसी में और है वो जो सिर्फ वही दिया है उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है? उसका थोड़ा सा रिवीजन आपको हो जाएगा। अब देखिए, अन्न प्रमुख दिवस, तो ये आपका अन्न प्रमुख वर्ष और दिवस। तो देख लेते हैं जल्दी से, इसमें कुछ बताना नहीं, सिर्फ आप देख लीजिए कौन कौन सा कब मनाया जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय युवा दिवस अभी बताएं 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, अभी 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। विश्व प्रवासी भारतीय दिवस, याद रखिए विश्व नहीं, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2024 को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2024 को मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर 2023 को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर 2023 को। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर 2023 को मनाया जाता है। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर 2023 को मनाया जाता है। जैसे इसको अब ना याद हो तो सिर्फ इतना ही आप कोई भी काम करिए तो उसमें मोबाइल पे ओपन करके लिख रख दीजिए, ठीक है? तो 3-4 बार आप ऐसे सुनते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है? तो 2-3 बार इसी वीडियो के इतने ही पार्ट को आप पूरा मोबाइल में रख दीजिए और आप कोई काम करते रहिए, आपको याद हो जाएगा। मैं 2 ही बार बोलता हूँ इसलिए मैं 2 बार बोल रहा हूँ, ठीक है? अब देखिए यहाँ क्या है, पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो 21 दिसंबर 2023 को। पहला विश्व बास्केटबॉल दिवस 21 दिसंबर 2023 को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर 2023 को। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है। 20 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस 14 सितंबर 2023 को। सभी लोग ठंडी के मौसम में ब्लोअर चला रहे थे तो इसीलिए मना दिया गया, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मना दिया गया कि 14 दिसंबर 2023 को मनाया। अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस ये 12 दिसंबर 2023 को। यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर 2023 को। यूनिसेफ 11 दिसंबर 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पर्वत तो वो आपको 11 दिसंबर 2023 को। तो पर्वत 11 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस 9 दिसंबर 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस 9 दिसंबर 2023 को, अभी दिसंबर में चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस 7 दिसंबर 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस 7 दिसंबर 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस 4 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 4 दिसंबर 2023 को। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर 2023 को। 3 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस बहुत बार पूछा गया है, 2 दिसंबर 2023 को। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर 2023 को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर 2023 को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर 2023 को मनाया जाता है। विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर 2023 को। याद रखिएगा, विश्व सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर 2023 को। संविधान दिवस, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, संविधान दिवस
26 नवंबर 2023 को। संविधान दिवस कब मनाया जाएगा? 26 नवंबर 2023 को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2023 को। तो संविधान आया तो इसके बाद सब लोग दुग्ध की मांग किए कि दुग्ध लाया जाए, तो संविधान तो आ ही गया। तब सोचें थोड़ा चाय वो हो गया, क्योंकि सब मेहनत किए थे ना, लगभग 2 साल तक मेहनत किए थे संविधान बनाने में, तो दूध लाया जाए और चाय बनाया जाए, ऐसे याद कर लीजिए। 26 नवंबर उसी दिन, तो ठीक है। तो ये 26 नवंबर संविधान दिवस भी मनाया गया, उसी दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया गया, ऐसे याद कर लीजिए, याद रहेगा। वर्ल्ड टेलीविज़न डे, तो वर्ल्ड टेलीविज़न डे 21 नवंबर 2023 को। वर्ल्ड टेलीविज़न डे 21 नवंबर 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर 2023 को। वर्ल्ड फिलॉसफी डे 16 नवंबर 2023 को। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर 2023 को। निमोनिया दिवस 12 नवंबर 2023 को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर 2023 को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर 2000, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर 2023 को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, जागरूकता है ये, कैंसर दिवस नहीं, राष्ट्रीय जागरूकता दिवस 7 नवंबर 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व 3 नवंबर 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व 3 नवंबर 2023 को। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2023 को। तो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर 2023 को। विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को। विश्व नगर दिवस 31 अक्टूबर 2023 को। संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ये कब मनाया जाता है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस, तो ये संयुक्त राष्ट्र दिवस तो 24 अक्टूबर 2023 को, याद रखिएगा 24 अक्टूबर 2023 को। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर 2023 को मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 2023 को। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर 2023 को। तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस आपको 15 अक्टूबर 2023 को मनाया जाता है। ये विश्व खाद्य वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 अक्टूबर 2023 को। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 13 अक्टूबर 2023 को। विश्व आर्थराइटिस गठिया रोग दिवस 12 अक्टूबर 2023 को। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर 2023 को। विश्व हाइड्रोजन ईंधन सेल दिवस 8 अक्टूबर 2023 को। विश्व कपास दिवस, ये भी इम्पोर्टेंट है, कपास दिवस 7 अक्टूबर 2023 को। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर 2023 को। तो कपास 7 अक्टूबर को और शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर 2023 को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, करें विश्व पशु दिवस, विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर 2023 को। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर 2023 को। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर 2023 को। वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 1 अक्टूबर 2023 को। परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 26 सितंबर 2023 को। ठीक है, तो ये दिवस अमेरिका और चाइना को, वो अमेरिका, चाइना, रसिया को मनाना चाहिए, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये सब लगे हुए हैं परमाणु हथियार बनाने में। विश्व गैंडा दिवस 22 सितंबर 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर 2023 को। ये जो भूलने वाली बीमारी होती है अल्जाइमर, अंतर्राष्ट्रीय अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर 2023 को। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर 2023 को। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर 2023 को। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, विश्व बांस दिवस कब मनाया जाएगा? 18 सितंबर 2023 को। इसके बाद चलते हैं, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर 2023 को। विश्व प्राथमिक उपचार दिवस 9 सितंबर 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2023 को। विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 8 सितंबर 2023 को। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस 7 सितंबर 2023 को। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2023 को। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर 2023 को। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाएगा? 2 सितंबर 2023 को। विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? 2 सितंबर 2023 को।
विश्व संस्कृत दिवस 31 अगस्त 2023 को। विश्व संस्कृत दिवस 31 अगस्त 2023 को। परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त 2023 को। तो परमाणु परीक्षण के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त 2023 को। राष्ट्रीय खेल दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त 2023 को मनाया जाता है, 29 अगस्त 2023 को। विश्व संस्कृत दिवस 31 अगस्त, परमाणु परीक्षण के लिए 29 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। महिला सम्मान दिवस, महिला सम्मान दिवस 26 अगस्त। विश्व जल सप्ताह 20 से 24 अगस्त 2023 को। तो 20 से 24 अगस्त 2023 को विश्व जल सप्ताह 2023 मनाया जाता है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, इसी दिन तो युवा दिवस भी मनाया गया था, ठीक है। विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त 2023, तो विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त 2023 को। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त 2023 को, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त 2023 को। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त 2023 को, ठीक है। तो 7 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त 2023 को, 6 अगस्त 2023 को हिरोशिमा दिवस। अर्थ ओवरशूट डे, ये कब 2023, अर्थ ओवरशूट डे 2 अगस्त 2023 को। 13वां भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त 2023 को। वर्ल्ड वाइड वेब दिवस 1 अगस्त 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2023 को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 26 जुलाई 2023 को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, ये बाघ वाला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई, ठीक है, पूछा जाता है कई बार। तो ये बताइए कहाँ पहुँचे थे। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 दिसंबर। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 26 जुलाई 2023 को। 24वां कारगिल दिवस 26 जुलाई को, ठीक है। राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस 22 जुलाई को, ये भी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय झंडा 22 जुलाई को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस 20 जुलाई को। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 18 जुलाई को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस 12 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, इम्पोर्टेंट लगाइए, इम्पोर्टेंट। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद कौन सा आता है, विश्व स्वाहिली भाषा दिवस। तो बस बताइए, विश्व स्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई 2023 को मनाया जाता है। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई 2023 को मनाया जाता है। विश्व जिनोसिस दिवस 6 जुलाई 2023 को। विश्व स्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई 2023 को। तो ये आपको याद रख लीजिए, इतना आपको याद रख करते हैं। देखिए इतना आप मतलब 1 से 2 बार अगर वीडियो देख लेते हैं, लगभग सभी आपको हो जाएगा याद। इतना हमने समय क्यों लिया, क्योंकि मैं चाहता था कि याद करवा दूं ये सब, ठीक है। अभी देखिए, अभी तो यहाँ पर आपका ये है, ये है, ये ठीक है, ये भी याद कर लेते हैं। मुझे लगा ख़त्म हो गया है, चलते हैं ये भी देख लेते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, कह रहा है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई 2023 को। 17वां सांख्यिकी दिवस 29 जून, बहुत बार पूछा जाता है, 29 जून 2023 को मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को, ये भी बहुत बार पूछा जा रहा है, ओलंपिक दिवस 23 जून को। विश्व संगीत दिवस 21 जून को। वर्ल्ड हाइड्रोग्राफिक डे 21 जून को। विश्व साइकिल दिवस, विश्व साइकिल दिवस 3 जून को। विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को, ठीक है, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को, कछुआ दिवस 23 मई को। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद निरोध दिवस 21 मई को, 21 मई को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को। आतंकवाद निरोधक दिवस 21 मई और चाय 21 मई। मधुमक्खी दिवस 20 मई को, मधुमक्खी दिवस 20 मई को।
विश्व दूर संचार और सूचना समाज दिवस तो 17 मई को। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ठीक है, टेक्नोलॉजी दिवस 11 मई को। विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस 5 मई 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई 2023 को। ये इम्पोर्टेंट है श्रमिक दिवस, ठीक है, 1 मई 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल 2023 को। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2023 को। इसके बाद आपका क्या है, अंग्रेजी भाषा दिवस 23 अप्रैल 2023 को। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल 2023 को। विश्व कला दिवस 15 अप्रैल 2023 को। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अप्रैल 2023 को। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल 2023 को। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 30 मार्च 2023 को। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2023 को। विश्व कविता दिवस 21 मार्च 2023 को। जल दिवस याद रखिएगा, जल दिवस इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशांतता दिवस 20 मार्च को, ये भी इम्पोर्टेंट है, बार बार इसका इंडेक्स पूछ लिया जाता है। पहला इस्लामोफोबिया से लड़ने वो अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 मार्च 2023 को। 15 मार्च 2023 को। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस 14 मार्च 2023 को। 14 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस। विश्व किडनी दिवस 9 मार्च 2023 को। विश्व किडनी दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी 2023 को, राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 24 जनवरी 2023। ये आपका महिला और बालिका दोनों इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस 23 जनवरी 2023 को। 23 जनवरी 2023 को पराक्रम। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी 2023 को। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी 2023 को। पराक्रम, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पराक्रम तो 23 जनवरी 2023 को, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। तो बस इतना ही, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इतना ही है आपके घटना चक्र, ये आई दृष्टि में, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो 1 घंटा 16-17 मिनट का वीडियो है आपका। इसको 2 के स्पीड में देखेंगे तो 1-2 बार ख़त्म ही कर देंगे, ठीक है। 1-2 बार अगर ख़त्म कर देंगे तो आपका पूरा कंठस्थ हो जाएगा, मतलब याद हो जाएगा। तो अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऐसे ऐसे कंटेंट मिलते रहेंगे, सिर्फ एक बटन दबाना सब्सक्राइब का बस, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।